नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना GFR कैसे बढ़ा सकते हैं। GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो आपको बता दूं कि GFR आपको बताता है आपकी किडनी कितने अच्छे से आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है। GFR टेस्ट को कुछ डॉक्टर्स EGFR यानी एस्टिमेटेड GFR टेस्ट कहते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स कैलकुलेटेड GFR यानी CGFR टेस्ट भी कहते हैं। यह टेस्ट आपको बताता है कि 1 मिनट में आपकी ग्लोमेरुली से कितना ब्लड साफ हो रहा है या कितना ब्लड बाहर निकल रहा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यह ग्लोमेरुली होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ग्लोमेरुली आपकी किडनी में मौजूद सेल्स का ग्रुप होता है जो आपके ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करता है ताकि आपकी किडनी या आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन को कोई डैमेज ना पहुंचे। तो अब बात करते हैं GFR कैसे निकाला जाता है। यह बहुत कम किडनी पेशेंट्स को पता होता है कि यह ब्लड टेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपके ब्लड में जितना क्रेटिनिन होता है उसको निकाला जाता है, फिर आपकी एज देखी जाती है, फिर छोटा सा कैलकुलेशन किया जाता है। उस कैलकुलेशन में या फिर यूं कहें उस फॉर्मूले में आपकी एज और आपके क्रिएटिनिन लेवल को डाला जाता है। देन उसके बाद फॉर्मूले से आपका GFR निकल जाता है। बेसिकली GFR एक ऐसा फिल्ट्रेशन रेट है जो हमने आपके क्रिएटिनिन लेवल से चेक किया। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि GFR बढ़ने और कम होने में क्रिएटिनिन लेवल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके मन में अब सवाल आया होगा कि इसका क्या रोल होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका क्रिएटिनिन लेवल कम होगा तो आपका GFR उतना ही ज्यादा होगा। मतलब आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही होगी, क्योंकि जब आपका क्रिएटिनिन ज्यादा होता है तो किडनी के फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपकी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है और आपका GFR लेवल घट रहा है। तो इतना तो साफ हो गया कि GFR बढ़ाने के लिए हमें क्रिएटिनिन लेवल को कम करना होगा। अब अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्रिएटिनिन क्या है और यह कैसे हमारी बॉडी में बनता है, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है जिसे आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहां आपको वीडियो का लिंक आसानी से मिल जाएगा और आप क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है उस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। वैसे क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में बनता है और मसल्स में बनता है। यह एक तरह का प्रोटीन ही होता है। तो चलिए अब जानते हैं GFR को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को बॉडी में कम करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि यह बॉडी में एक्स्ट्रा ना बने। हम इसकी प्रोडक्शन को तो ख़त्म कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स तो रहेंगे ही, और जब मसल्स बॉडी में होंगे तो क्रिएटिनिन बनेगा ही। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अपने खान पान में बदलाव ला सकते हैं ताकि एक्सेस अमाउंट में क्रिएटिनिन ना बने। और जब एक्सेस अमाउंट में क्रिएटिनिन नहीं बनेगा, जब एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बनेगा ही नहीं, तो हमारी किडनी आसानी से क्रिएटिनिन को फिल्टर कर देगी यूरिन के थ्रू। इसके बाद दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने GFR को बढ़ाने के लिए अपनी किडनी की फंक्शनिंग्स को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि किडनी एक ऐसा बॉडी ऑर्गन है जो रीजनरेट तो नहीं होता, लेकिन किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। मैं इस बात को आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति अपनी एक किडनी किसी को डोनेट करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति का ना तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और ना ही उसका GFR लेवल घटता है, क्योंकि आपकी किडनी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को बढ़ा देती है। इस सिचुएशन में हमें आपकी किडनी की यही क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमसे मेरा मतलब है भारत होम्योपैथी। हम अपने पेशेंट्स के किडनी के फंक्शंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लाइक किसी का क्रिएटिनिन लेवल 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच चुका है या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब साफ है कि उस व्यक्ति की किडनी लगभग 70% तक काम नहीं कर रही। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रिकवर नहीं हो सकती। आपकी किडनी रिकवर हो सकती है, पूरी तरह नहीं, लेकिन आपकी किडनी के कुछ हिस्से रिकवर हो सकते हैं जो काम नहीं कर रहे, लेकिन वह अभी जिंदा हैं। वहीं आपकी किडनी के कुछ हिस्से मर भी चुके होते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी किडनी अपनी फंक्शनिंग्स को बढ़ा सकती है। तीसरा है, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाएं, उसको रिड्यूस करें, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर तेज होता है और जब वो आपकी किडनी से फिल्टर होने के लिए जाता है तो वो एकदम आपकी किडनी के कुछ बॉडी पार्ट्स को हिट करता है, जिसकी वजह से जहां वो हिट कर रहा होता है वो सेल्स
कठोर बन जाते हैं और ये कठोर सेल्स आपकी किडनी को खराब करने की ओर ले जाते हैं। और जब आपकी किडनी में खराबी शुरू हो जाती है तो आपकी किडनी फंक्शनिंग्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, उसको रिड्यूस करें। तो ये आप अपने खान पान में चेंजेस लाकर इंप्रूव कर सकते हैं। चौथा है, आपको अपना ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखना होगा या कम करना होगा, क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो इस वजह से आपकी आर्टरीज, वेन्स और किडनी काफी डैमेज हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना है या अच्छा करना है तो आपको अपने शुगर लेवल का खासा ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप उसको कोशिश करें अवॉइड करें। फिफ्थ है, न्यूट्रलाइज एसिड लेवल इन योर बॉडी। मतलब जब आपकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तो इस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। हमें इसे रोकना होगा। अब हम इस एसिड को एकदम से बॉडी से बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बॉडी के अंदर बने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर जो एसिड बना है, जो इकट्ठा हो रहा है, उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अपनी किडनी को स्वस्थ करने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपना GFR इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने GFR लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपने GFR को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, स्पीडली रिकवरी देखना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत होगी, एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी आ सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में आपके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपने सवाल या सजेशन हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।